हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर रूट है x+2 रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका क्या लग जाएगा dx लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला रूल लगेगा। लीनियर में क्या होता है, ये देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आप लोग पहचानते होंगे। लीनियर में क्या होता है, एक्स की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, मतलब एक्स की पावर 2 होती है। सो आपका रूल होता है लीनियर इक्वल्स टू ए प्लस डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म आपका, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एक कांस्टेंट टर्म आपका बी आता है, ऐड होता है, ठीक, ये आपका रूल है, ठीक। और यहाँ देखिए लीनियर लीनियर इक्वेशन आपकी क्या है, x+2। सो यहाँ देखिए x+2 आपका आ गया इक्वल्स टू ए। अच्छा यहाँ पे ए और बी ये आपकी क्या है, ए एंड बी ये आपके बिलोंग्स किससे करेंगे, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। अब यहाँ से देखिए x+2 ए यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपकी क्या है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। सो 4x माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। और आगे क्या है प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एक आपका बी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ देखिए x+2 इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स 4x यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, सो 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और प्लस का b, ये आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ पे x+2 है, x+2 को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई में 4 माइनस 2x प्लस बी। आइए इसे रिप्लेस करते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x+2, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई में 4 माइनस 2x प्लस का b, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका क्या लग गया dx लग गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट डिवाइड कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट डिवाइड करेंगे, a 4 माइनस 2x और अपॉन में आपका क्या देगा रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस आपका आया b अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बन और बाहर आपका क्या लग जाएगा dx लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब सेपरेट डिवाइड हो गया है तो हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x और अपॉन में आपका क्या जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक इसमें आपका रूट में, और साथ में आपका क्या लग जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आपका क्या लग जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए और बी अभी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या होंगे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, ए आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन होगा 4 माइनस 2x, ठीक, और अपॉन में रूट में आपका क्या हो जाएगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में आपका क्या है dx प्लस बी आपका बाहर, आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में आपका क्या लग गया dx लग गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपकी क्या बनेगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइएगा। ये आपका जो पार्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। हम एक एक करके सारे पार्ट को मतलब अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इस वाले पार्ट को हम आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों की आई थी, ये उसका पहला पार्ट है। सबसे पहले देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 4x माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपको दिया गया है, हम क्या करेंगे इसे t ले लेंगे। तो यहाँ देखिए लेट 4x माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा t के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए 4 आपका एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का डिफरेंशिएशन ये आपका क्या हो गया dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या आंसर में 4 माइनस 2x, देखिए dx का इस साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो इस साइड आपका क्या आ जाएगा dx और इक्वल में dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दीजिए, dx की वैल्यू पे क्या आ जाएगी dt अपॉन 4 माइनस 2x, ठीक। क्या करेंगे आप, इन सारी वैल्यूज को इस जगह पे पुट करते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4a आपका बाहर है, ये 4 माइनस 2x है, और अपॉन में आपका क्या है, इसके जगह पे देखिए हमने क्या लिया था t लिया था, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे पुट्टी पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, या फिर क्या है dt और अपॉन में 4 माइनस 2x, इससे और ये इनसे आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका बचा क्या 1 अपॉन, अब देखिए रूट टी का मतलब क्या है आपका t की पावर 1/2, और साथ में आपका क्या है dt। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1/2 dt। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये आपका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और प्लस में c, बस यही भी यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ से a ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए t है यहाँ पे, सो t की पावर n+1
पावर आपकी क्या है -1/2, सो -1/2 + 1 और अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में c। यहाँ से देखिए -1/2 + 1, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी पावर आपकी सॉल्व होने पे क्या आएगी 1/2 आएगी। सो टी की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 + c। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो मतलब 2a, 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a और टी की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है आपका √t और प्लस में आपका c। अब यहाँ से देखिए 2a, ठीक, √t, टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी यहाँ पे 4x - x², सो हम टी की जगह पे क्या लेट कर देंगे, पुट कर देंगे, मतलब 4x माइनस का x² और प्लस का c। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह ये जो इस इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, इस मतलब सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर आएगा। चलिए आइए वो भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें इसे स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर आपका 1 है और फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये जो रूट के अंदर का टर्म है इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए 4x, ठीक, माइनस का x² है, तो यहाँ से देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, पहले रूट के अंदर वाले टर्म को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए b इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। सो जब माइनस कॉमन निकालेंगे, ये माइनस का x², ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का x², ये प्लस का 4x, ये आपका क्या बन जाएगा माइनस का 4x। ठीक, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और साथ में आपका क्या लगा है dx लगा है। अब इस वाले टर्म को उठाते हैं हम लोग, देखिए x² माइनस का 4x। ठीक, देखिए स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। फिर x का जो कोफिशिएंट है 4, इसका हाफ, मतलब 4 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक, आपका क्या है 1/2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। x² माइनस का 4x, यहाँ से क्या किया 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए ये जो आपका फॉर्म है, मतलब x, ठीक, x का जो कोफिशिएंट है इसके साथ सिंबल क्या है आपका माइनस और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2, इसका क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर और ये ऑलरेडी आपका क्या है -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को उठाकर इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए b इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, सबसे पहले माइनस है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, x² माइनस 4x, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद और बाहर आपका क्या लगा हुआ है dx लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए माइनस को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग अंदर भेजेंगे। सो b इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, माइनस जब अंदर रहेगा सो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये प्लस वाला टर्म जब इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सो -x - 2 का होल स्क्वायर और साथ में आपका क्या आ जाएगा dx। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x², यहाँ से देखिए कांस्टेंट टर्म पहले, वेरिएबल टर्म बाद में और साथ में आपका क्या लगा होता है dx। सो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x/a प्लस का c। अब यहाँ से देखिए x क्या है और a क्या है, देखिए x ये वेरिएबल है, ठीक, सो ये आपका x है और ये कांस्टेंट वैल्यू ही आपका क्या है x है। सो हम इस इंटीग्रेशन को मतलब सॉल्व करने के लिए b इंटू सबसे पहले क्या आएगा आपका साइन इनवर्स x, x की वैल्यू आपकी क्या है x - 2, a की वैल्यू आपकी क्या है 2 और प्लस में आपका c। ठीक, ये आपका क्या आ गया सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है, मतलब ये आ तो गए हैं आंसर में, देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन ए और बी इसके साथ किसी जो की तरीके चिपका हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन थी x + 2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में 4 - 2x + b, तो इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए सिंस x + 2, ठीक, a मल्टीप्लाई में क्या आई थी और उसके बाद यहाँ देखिए 4 - 2x + b, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 4 - 2x + b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ देखिए x + 2, ठीक, a का 4 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया 4a, a का 2x से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2ax और प्लस में आपका क्या है b। अब यहाँ से देखिए सिंस x का कोफिशिएंट क्या है -2a, सो -2a आ गया और x इस साइड भी है, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है 1, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ क्या होता है आपका 1, सो 2a = क्या हो जाएगा आपका 1। सो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/2 और माइनस इस साइड है तो हम क्या करेंगे, हम केवल a की वैल्यू चाहिए तो हम माइनस इस साइड भेज देंगे, सो आपका हो जाएगा माइनस का 1/2। अब ठीक इसी तरह यहाँ से देखिए सिंस देखिए a की वैल्यू तो मिल गई हमें, ठीक, यहाँ से अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू ये आपका 4a + b, इस साइड ये कांस्टेंट है, सो 4a और प्लस b। ठीक, उसके बाद इस साइड का कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या गया 2। अब देखिए 4 × a की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 1/2 प्लस का b = 2,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 का -1 से मल्टीप्लाई, ये -2 प्लस बी इक्वल्स टू 2। सो बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 + 2, और यहाँ से देखिए बी इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 4। ए की भी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, दोनों पार्ट के आंसर मिल गए। चलिए आइए अब नेक्स्ट पेज पे हम सिर्फ आंसर लिखते हैं। यहाँ से देखिए ये हमने लास्ट वाली इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने बनाई थी, यहाँ से देखिए ये जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी हम लोगों ने, यहाँ पे हमने क्या किया है, बस इस वाली इक्वेशन को हमने इस साइड रिपीट कर लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए हम सारी इसका मतलब इस पार्ट का आंसर और इस पार्ट का आंसर साथ में लिखेंगे। यहाँ से देखिए इस पार्ट का आंसर क्या आया था आपका, इस पार्ट का आंसर आया था, यहाँ से देखिए लिखते हैं 2a मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट टर्म हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। फिर यहाँ से देखिए प्लस है b मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स, ठीक, ये साइन इनवर्स x माइनस 2 और अपॉन में 2, और प्लस में लास्ट में हम क्या लिख देंगे कांस्टेंट टर्म c। अब यहाँ से देखिए a और b है, तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, तो a और b की वैल्यू भी रखते थे 2 इंटू a की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 1/2 और रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपकी क्या है 4। सो 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का c। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये सेम आ जाएगा, मतलब माइनस का आ जाएगा। सो 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 और प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा इस पार्ट का या इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।